दरभंगा के बालूघाट में बागमती नदी के किनारे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हुआ संध्याकालीन छठ। रविवार को बालूघाट में लोगों के द्वारा बागमती नदी के किनारे अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संध्याकालीन छठ संपन्न हुआ। छठ व्रतियों के द्वारा घंटों भर पानी में खड़ा होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। गौरतलब है कि बागमती नदी के किनारे वार्ड नंबर 5, 4, 7, 6 आदि जगहों के लोगों के द्वारा इस जगह पर छठ मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस बालूघाट के बागमती नदी के किनारे छठ के डाला को रखा जाता है, जहां रात भर लोगों का आना जाना रहता है और सभी अपने अपने घाटों पर जाकर दीप एवं अगरबत्ती जलाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय ने भी अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य, मनाई पूरी निष्ठा के साथ छठ पर। रविवार को आस्था का महापर्व छठ को भी जीआरपी थाना अध्यक्ष ने बड़े निष्ठापूर्ण भावना के साथ मनाई। 20 सालों से वे यह छठ पर्व करते आ रहे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में ही छठ पर्व की सारी व्यवस्था उन्होंने की। माथे पर डाला लेकर वह छठ घाट तक गए और पूरी निष्ठा के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य भी समर्पित किया। तो वहीं उन्होंने बंद कैमरे में बताया कि मैं पूरे 20 साल से लगातार छठ करता रहा हूं। मैं किसी भी क्षेत्र में रहूं, मैं पूरी निष्ठा भावना के साथ छठी मैया को अर्घ्य समर्पित करता हूं। 2008 में चीन में जो टूर्नामेंट इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल भी हमने कबड्डी में जीता था। लगातार मैंने बिहार टीम का कैप्टन और कोच की भी भागीदारी निभाई। 15 साल तक मैंने नेशनल गेम खेला। जब से मैं पुलिस में जुड़ा हूं, तब से मैं आस्था का महापर्व छठ को करता रहा हूं। ये भी बता दें कि 4 दिनों तक होने वाले इस आस्था के महापर्व में 36 घंटे तक निर्जला व्रत भी किया जाता है, जिस वजह से एक ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की भावना को भी इस प्रकार से समझा जाता है कि आखिर वह किस प्रकार से आस्था का महापर्व छठ को पूरी निष्ठा भावना के साथ करते हैं। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली सोफिया शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। रविवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कामेश्वर प्रसाद नामक व्यक्ति, जो कौवा गुमती के पास का रहने वाला है, वो अपने घर पर शराब उतार रहा है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की, जहां वो एक टेम्पो से शराब उतार रहा था, जिसका नंबर BR07PA 9923 है। टेम्पो के सीट के अंदर भी नेपाली सोफिया शराब की बोतलें रखी हुई थी, जो 300 ml की थी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम गोविंद कुमार यादव, पिता अरुण यादव, गांव नरेला क्योटी का रहने वाला है। वहीं दूसरा व्यक्ति अनरजीत कुमार तिवारी, पिता का नाम परीक्षण तिवारी, फकराना क्योटी का रहने वाला है। वहीं तीसरे व्यक्ति का नाम कामेश्वर प्रसाद, पिता का नाम नागेश्वर कौवा गुमती, विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र दरभंगा का रहने वाला है। सभी पर अब पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। दरभंगा के भगवान दास मोहल्ला जेपी चौक पर आयोजित की गई 26वां सूर्य पूजा। दरभंगा के भगवान दास मोहल्ला जेपी चौक पर लगातार 25 वर्षों से सूर्य पूजा का आयोजन किया जा रहा है। 25वां वर्षगांठ मनाया गया, साथ ही 26वां सूर्य पूजा का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ता का कहना है कि हम लोग पूरे श्रद्धा भाव से यह सूर्य पूजा का आयोजन करते हैं। खरना के दिन सूर्य पूजा की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और 2 दिनों की पूजा के उपरांत तीसरे दिन भगवान सूर्य की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। इस सूर्य पूजा में दूर दराज से लोग आते हैं और भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं। ये जेपी चौक भगवान दास मोहल्ला है। ये यहाँ पर श्री 108 छठ पूजा समिति की तरफ से भगवान सूर्य की प्रतिमा और छोटे छोटे
अन्य प्रतिमा जो भगवान छठी मैया से संबंधित होता है, उनको यहाँ 26 वर्षों से लगातार विगत 26 वर्षों से बैठाया जाता है। कितने दिनों तक होता है ये छठ के खरना के दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। फिर आज संध्या अर्घ्य के दिन भी रहता है, यहाँ रहते हैं। और उसके बाद फिर छठ का जो सुबह का अर्घ्य होता है पारण के दिन भी यहाँ रहता है। उसके अगले दिन विसर्जन किया जाता है। नाम बताइए। मनोज कुमार राय। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर आने वाले यात्रियों के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया जागरूकता अभियान। प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट दरभंगा तथा अधिकारी स्टाफ के द्वारा छठ महापर्व के मद्देनज़र दरभंगा जंक्शन पर आने जाने वाले यात्रियों को नशाखुरानी, महिला सुरक्षा एवं छठ पायदान पर यात्रा न करने हेतु तथा ACP नहीं करने हेतु के साथ 139 के बारे में जानकारी एवं अन्य रेल से संबंधित अपराधों की रोकथाम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। रेलवे के नियमों से लोगों को अवगत कराया गया एवं उन नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित भी किया गया।